फजूल बात नहीं कर रहा। इस हवेली पे और जायदाद पे राज करने का ख्वाब सिर्फ मेरे अकेले का नहीं था, आपका भी था। लेकिन मेरा ये ख्वाब नहीं था कि पाँव की जूती को तुम मेरे सर पे लाके बिठाने की बात करोगे। एक बात ध्यान में रख लो, वो लड़की इस हवेली में कदम नहीं रखेगी। अम्मा, बाबा साहब, अम्मा। दिलावर, क्या हुआ? क्यों शोर मचा रहे हो इतना? बाबा साईं कहाँ हैं? अपने कमरे में है वो। सारी रात परेशान रहे हैं। सुबह नाश्ता भी नहीं किया उन्होंने। तुमने कोई बदतमीजी तो नहीं की ना उनके साथ? अभी तक तो नहीं की, लेकिन अब करनी पड़ेगी। दिलावर, बस! अरे मेरी बात तो सुनो, क्या हुआ? बात तो बताओ मुझे। रज्जो कहाँ है? बाबा साईं, आपसे एक सवाल पूछा है, जवाब दें। रज्जो कहाँ है? मैं किसी को जवाब दे नहीं हूं। एक बात कान खोल के सुन लें बाबा साईं, रज्जो को तो मैं ढूंढ ही लूंगा, उसे अपनी बीवी बनाऊंगा और बीवी बना के इस हवेली में लेकर आऊंगा। उसके बाद इस हवेली में जिसको रहना है वो रहे, जिसको नहीं रहना वो यहां से जा सकता है। बस कर जा दिलावर, बस कर जा। बहुत हो गई तेरी बदतमीजियां। तुमने जो कुछ करना है कर लो, मैं डरता नहीं हूं किसी से। डरना पड़ेगा बाबा साईं, क्योंकि दिलावर के मुंह से कोई निवाला छीन ले, ये दिलावर बर्दाश्त नहीं करता। होश करो दिलावर, होश करो। उस लड़की के दिल में अगर तुम्हारे लिए कुछ होता तो वो इस तरह रात के अंधेरे में मुंह छुपा के नहीं भागती, चाहे कोई उसे कितना भी मजबूर करता। समझे? अब जाओ यहां से, जाओ। इनके अलावा उनको कोई मजबूर करे और वो चले जाएं, दिल नहीं मानता। जाओ। तुम पे किसी भी बात का असर क्यों नहीं होता? किस मिट्टी के बने हो तुम? मोहब्बत करने वाली मिट्टी से बना हूं। बिलीव नहीं था, बहुत प्यार करता हूं तुमसे, बहुत प्यार करता हूं। ठीक है, कर लिया बिलीव, लेकिन मैं तुम्हें ना प्यार करती हूँ ना ही चाहती हूँ। इसलिए आइंदा मुझे कॉल करके डिस्टर्ब मत करना। गॉट इट?
या अल्लाह, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने हमेशा बेटे की ख्वाहिश की, लेकिन बेटे ने मुझे क्या सिला दिया? अस्सलाम वालेकुम वकील साहब, जरा मेरी बात गौर से सुनिए। और ये डॉक्यूमेंट बनाकर कल मेरे पास आ जाए। मेरी बेटियां, पता नहीं उनकी बद्दुआएं लग गई। यार देख, पसंद करना और बात है, लेकिन ये मोहब्बत जैसे काम तुझे सूट नहीं करते। यार मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ सनी। मैं भी मजाक के मूड में नहीं हूँ। वो लड़की तेरी हमेशा अच्छी खासी इंसल्ट कर देती है और तू है कि उसकी मोहब्बत के राग लाता रहता है। क्योंकि वो अभी तक जानती नहीं है मुझे। वो तुझे अच्छी तरह जानती है, इसलिए तुझसे दूर भागती है वो। मतलब ये है कि हर लड़की का एक आइडियल होता है और तू शायद उसके आइडियल के मयार पे पूरा नहीं उतरता। यार उसका आइडियल सिर्फ उसका बाप है, वो अपने पापा के अलावा किसी मर्द को पसंद नहीं करती। तो यही तो मैं कह रहा हूं, लेकिन अगर फिर भी तू अपनी किस्मत आजमाना चाहता है, आजमा ले, आ रही है वो। बेस्ट ऑफ लक। लेकिन हाँ, इस बार अगर फिर इंसल्ट करे ना तो मुंह लटका के मेरे पास मत आना। तारा, एक सेकंड, मुझे तुमसे बात करनी है प्लीज। क्या हरकत है जो बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे। तैमूर? आज लास्ट एग्जाम, अगर मैंने तुम्हारी कंप्लेन कर दी तो सोचो कि तुम्हारे करियर का क्या हो। ठीक है, कर लो अपना शौक पूरा। तारा, किसी से मोहब्बत करना काबिल बर्दाश्त अमल तो नहीं है। प्यार करता हूं यार तुमसे, शादी करना चाहता हूं। करोगी मुझसे शादी? You just shut up. गुड। मेरे ख्याल में इस प्रोजेक्ट के लिए मैं फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। जी सर, मैं आपसे पहले ही कह रहा था, हमने तमाम तैयारी कर ली है। मुझे बड़ी खुशी होती है आपकी ओनरशिप देखकर। थैंक यू सर। ओके। और मुझे ये भी तसल्ली है कि ज़रफ़ शाह आपके घर में बहुत महफूज है। और पुरसुकून भी। जी सर। मुझे यकीन था कि ज़रफ़ शाह आपके घर के अलावा और कहीं नहीं जा सकती। सर वो, आई एम सॉरी, तारा ने प्रॉमिस लिया था मुझसे कि मैं ज़रफ़िशा के बारे में आपको कुछ नहीं बताऊं। और तारा ने यह प्रॉमिस भी आपसे ज़रफ़ शाह की मोहब्बत में लिया हो। जी सर। एक्चुअली जब आपके घर से ज़रफ़िशा निकली थी तो सीधी हमारे यहाँ नहीं आई थी, बल्कि रास्ते में उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। तारा को तो हॉस्पिटल से कॉल आई थी। ज़रफ़िशा के फोन पे देख के उन्होंने गालिबन आपके घर भी कॉल की थी, लेकिन वहां किसी ने रिसीव नहीं किया था, तो हॉस्पिटल से फिर हम ले आए उसको अपने साथ। वो ठीक तो है ना?
जी सर, पहले से बेहतर है। अपने बाबा साईं के पास जाना चाहती है। मैं आऊंगा उससे मिलने के लिए। जी सर। थैंक यू। हाउ डेयर ही कैन से दैट टू। कितनी शर्मिंदगी हुई है मुझे, सबके सामने उसने मुझे आई लव यू बोल दिया। सबके सामने बोल दिया? हाँ हो सकता है उसने सच कहा हो। प्लीज जरी, अगर ये उसका सच भी है ना तो उसके बाकी झूठों से ना ये ज्यादा काबिल नफरत है। तारा आराम से, इस तरह से चीखने चिल्लाने से क्या होगा? तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। उसे बता दो कि तुम्हारे दिल में उसके लिए मोहब्बत नहीं है। वो जानता है कि मैं उससे शदीद नफरत करती हूँ। ये शदीद नफरत बहुत तकलीफ दे होती है। इसी बात की तो उसे तकलीफ है। मुझे ये बताओ, क्या वो इस काबिल है कि मैं उससे प्यार कर सकूं? तारा, ये फैसले दूसरों से नहीं करवाए जाते। ये तो वो फैसला है जो दिल खुद करता है। अच्छा, अब बहुत गुस्सा कर लिया, तुम आराम से बैठो। मैं तुम्हारे लिए वो, तुम काली वाली चाय पीती हो ना, अभी बना के, कॉफी अभी बना के लेकर आई। जी सर। एक्चुअली जब आपके घर से जरफिशा निकली थी तो सीधी हमारे यहाँ नहीं आई थी, बल्कि रास्ते में उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। तारा को तो हॉस्पिटल से कॉल आई थी। जरफिशा के फोन पे देख के उन्होंने गालिबन आपके घर भी कॉल की थी, लेकिन वहां किसी ने रिसीव नहीं किया था। तो हॉस्पिटल से फिर हम ले आए उसको अपने साथ। वो ठीक तो है ना? जी सर, पहले से बेहतर है। अपने बाबा साईं के पास जाना चाहती है। क्या बात है डैड, आप अभी तक जाग रहे हैं? तबीयत ठीक है आपकी? जहां तुमने लाके खड़ा किया है वहां नींद आ सकती है क्या? वो तो आराम से सोती होगी सज्जाद, जिसके लिए आप जाग रहे हैं। फजूल खुद को परेशान किया हुआ है। डैड, मुझे आपसे बात करनी है। मुझे भी तुमसे बात करनी है। इनफैक्ट डैड, अब हर चीज बर्दाश्त से बाहर हो रही है। इस घर का चैन और सुकून बर्बाद हो गया है। उसका हल सोच लिया है मैंने, बस फैसला सुनाना बाकी है। कैसा फैसला? वो अपने बाप के पास जाना चाहती है वापस। आपको कैसे इल्म इस बात का? वो तारा के घर पे है। देखा देखा, मैंने पहले ही कहा था। तुम उसे अपना नहीं सकते? ठीक है, मैं उसे खुद हवेली छोड़ के आऊंगा। बल्कि यूं समझ लो कि मैंने हार मान ली। डैड, आप एक बार फिर फैसला करने में जल्दी कर रहे हैं। मैं उसे वापस लेकर आऊंगा, आपको हारने नहीं दूंगा।
वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं तायरा। मैं चाहूं भी तो उनकी जात से जुड़ी सच्चाई उन्हें बता नहीं सकता। जी आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अंदर आ सकते हो? आइए 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 प्लीज। ज़रफ़शान, तारा, जरी से बात करनी है। जरी को आपसे कोई बात नहीं करनी। तारा, अंदर चलो, बात करना तो है ना। आई एम सॉरी पापा, इनके पास अब कोई हक नहीं है ज़रफ़शान से बात करने का। हक है, हक है। ज़रफ़शान मेरी बीवी है। उस वक्त भी आपकी बीवी थी जब आधी रात को घर छोड़ के निकली थी। सॉरी, आपने मजबूर किया था इन्हें घर से निकलने। तारा, चलो यहां से बात करने दो इन्हें। तारा, क्या कहा है मैंने? जाओ यहां से, इन्हें बात करने दो। तो आखिर तुम जीत गए। चलो, तुम्हें लेने आया हूं। जब आप मेरे साथ रहना ही नहीं चाहते तो आप मुझे लेने क्यों आए? जब किसी अजनबी के घर रह सकते हो तो हमारे घर अजनबी बनकर भी रह सकते हो। जी? देखो जरी, तुम जानती हो कि मैं तुम्हें उस तरह से पसंद नहीं करता, लेकिन डैड तुम्हें उस घर में रखना चाहते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी किसी अनवांटेड चीज को कबूल नहीं किया। डैड की खातिर मैं तुम्हें कबूल कर रहा हूं। जिसको कबूल कर लिया जाता है उसे इस तरह से अजनबी होने का नहीं कहते। तुम मोहब्बत करती हो ना मुझसे? उसी की तो सजा मिल रही है। जब निकाह के बाद मैं तुम्हें वहां छोड़कर आ गया था, तब भी तो तुम आ गई थी ना। अब तो मैं तुम्हें खुद लेने आया हूं। अगर मोहब्बत करती हो ना तो चलो मेरे साथ, इनकार मत करना। डोंट बी मैड। मैं कैसे आने से रोक सकता था उसको घर के अंदर? क्यों नहीं रोक सकते थे पापा? आपका अपना घर है। आप तो खुद चाहते थे कि जरी के घर से ना कोई उससे कांटेक्ट करे। हाँ बेटा, इसलिए क्योंकि वो उसके अपने हैं, हम गैर हैं। पता नहीं पापा, मुझे क्यों लगता है कि जरी मेरे लिए बहुत कुछ है। मेरी एक सहमी हुई सी दोस्त है, उसको मेरे सहारे की जरूरत है। हाँ बेटा, जो सरी, तुम आगे चला गया वो, उसने तुम्हें कुछ थ्रेट तो नहीं किया ना? मैं जुनैद के साथ वापस जा रही हूँ। क्यों? पागल हो गई हो तुम? जुनैद मुझे लेने खुद आया तारा। उसने तुम्हें थ्रेट किया ना? जरूर जरूर उसने तुम्हें थ्रेट किया, इसलिए तुम उसके साथ जाने की बात कर रही हो। तारा बेटा प्लीज, इसे इसकी जिंदगी का फैसला कर लेना। नहीं पापा, मैं इसे ये गलत फैसला नहीं करने दूंगी। तारा, ये ठीक फैसला कर रही है, उलझाओ मत इसे। जुनैद मुझे लेने खुद आए, मेरे लिए यही बहुत है। और वो जो तुमसे नफरत करता है, उसका क्या? तारा, आज मुझे लेने खुद आए। हो सकता है कुछ अरसे में मैं उनके दिल से वो नफरत खत्म कर सकूं जो वो मुझसे करते हैं। तुम ठीक फैसला कर रही हो।
खुश रहो, आबाद रहो अपने घर। तारा, हमेशा मेरी हिम्मत बढ़ाती हो। आज मुझे अकेला छोड़ दोगे? ठीक है जरी, मैं तो बस चाहती हूँ कि तुम खुश रहो। इतनी अजनबियत दिखाने की जरूरत नहीं। इस घर में आना तो तुम्हारा बहुत बड़ा ख्वाब था ना। इस ख्वाब की बहुत भयानक ताबीर देखी है मैंने। तो फिर ये बात मान लो कि ख्वाब आर्जी होते हैं और ताबीर मुस्तक़बिल। क्या देख रही हो? इतने दिनों में अपने रूम का रास्ता तो याद हो गया ही होगा, क्या वो भी नहीं हुआ? अरे अब प्लीज मुझे माफ कर दें, मैंने आपका दिल दुखाया। अल्लाह उन सबको माफ करे जिन्होंने तुम्हारा दिल दुखाया। बस अब वादा करो अपने मामू को छोड़ के कभी नहीं जाओगे। जिन्हें ना समझ है, हमारी मोहब्बत तो उसे समझदार बना नहीं सकी बेटा, लेकिन हो सकता है तुम्हारी मोहब्बत से वो समझदार हो जाए और बदल जाए, और मुझे पूरा यकीन है कि वो बदलेगा। जुनैद, आपके कहने पर मुझे लेने आए थे? मैंने किसी को मजबूर नहीं किया। अगर मजबूरी होती तो फिर मुझे खुद आना पड़ता ना। चलो जाओ। वेलकम बैक। ये जो मेरे कपड़े हैं ना, ये सारे आयरन करके रखना, और ये जो शूज है ना मेरे, पहले इन्हें साफ करना और फिर इन्हें कबर्ड में रखना। ओके?
मेरे कमरे में रहोगी मेरे साथ तो मेरे छोटे मोटे काम तो करने पड़ेंगे ना। रात में देर से आऊंगा। चांद से बातें करने का बहुत शौक है ना तुम्हें? चांद से बातें करके काम चला लेना। एक्सक्यूज मी, क्या हो गया भाई? हाँ, अगर साल भर मेहनत की होती तो रिजल्ट के लिए इस वक्त चेहरे पे 12 ना बज रहे होते। पापा मैं रिजल्ट की वजह से नहीं हूँ परेशान। हाँ, मैं ये कैसे भूल सकता हूँ? रिजल्ट के लिए तो तुम पूरे साल परेशान नहीं होती, अभी क्यों होगी भला? मजाक के मूड में नहीं हूँ पापा। बेटा, ये तो मुझे नजर आ रहा है कि तुम मजाक के मूड में नहीं हो, लेकिन किस मूड में हो वो तो बता दो। आपको पता है ना पापा, तो फिर क्यों पूछ रहे हैं? ये कोई बात है ना डिस्टर्ब होने वाली? हर इंसान को एक ना एक दिन अपने घर तो जाना ही होता है ना। बल्कि ये तो अच्छा ही हुआ ना कि जुनैद आया, अपनी बीवी को ले गया। नहीं पापा, मैं ज़रफ़िशा की जगह होती ना तो धक्के दे के जुनैद को घर से बाहर निकालती, उसके साथ ना जाती। नहीं, आई डोंट थिंक सो तुम ऐसा करती। ये जो मियाँ बीवी का रिश्ता होता है ना बेटा, बड़ा अजीब सा रिश्ता है। कभी कभी बहुत बड़ी बड़ी बात भी बहुत आसानी से हल कर लेते हैं दोनों मिलके, एक दूसरे को माफ कर देते हैं। लेकिन तुम नहीं समझोगे, अभी छोटी हो। जब किसी रिलेशनशिप में आओगी, किसी से ताल्लुक बनेगा, फिर समझोगी ये बात। मुझे अपने और आपके रिलेशनशिप के अलावा कोई रिलेशनशिप नहीं चाहिए। मैं अपनी जिंदगी के इख्तियारात किसी और को नहीं सौंप सकती। मेरी जिंदगी में ऐसा कोई नहीं आ सकता जो मेरे कुल इख्तियारात अपने कब्जे में ले ले। पापा, पापा, क्या हो गया पापा? नहीं, कुछ नहीं मैम। कभी कभी जिंदगी में कोई ऐसा आ जाता है बेटा, इख्तियारात ही नहीं, जिंदगी भी खत्म हो जाती है। कान खोलकर सुन लो तायरा, इस मेरी विरासत को संभालने के लिए मेरा एक बेटा नहीं 10 बेटे भी कम है। तूने बेटे को जन्म देना है, सिर्फ बेटे को। अगर ये औरत के हाथ में होता तो आपकी पहली बीवी आपकी ख्वाहिश पूरी कर देती। ये मेरे भी बस में नहीं है। फिर ये मनूस खबर सुनाने के लिए तुझे मौत क्यों नहीं आ गई कि तू बेटी को जन्म देने वाली है?
मुझे नहीं पता था आपको बेटियों से इतनी नफरत है। मैंने तो डॉक्टर से भी सिर्फ इसलिए पूछा था कि दिलावर के बाद बेटी का सुन के आप खुश हो जाएंगे, लेकिन अफसोस मुझे नहीं पता था कि आप खुदाई दावेदार बन जाएंगे और बेटी और बेटे का फैसला भी खुद अपनी मर्जी से करेंगे। चल अब तो पता चल गया ना तुझे। याद रख, बेटी को जन्म दिया तो उसे तेरी आंखों के सामने जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। ये क्या किया मैंने? अल्लाह ने मुझे बेटी से नफरत करने की कितनी बड़ी सजा दी है। ये किया मैंने। आज मैं खुद पर काबू नहीं रख पाया तायरा। आज तुम्हारी बेटी ने मेरी आंखों में आंसू देख लिए हैं। मैं उसे कैसे तुम्हारी मिसाल देकर समझाता कि कभी कभी इख्तियारात छीन लेने वाला जिंदगी तक छीन लेता है। मैं उसे कैसे बताता कि तुम्हारी जिंदगी में आने वाले गिद्ध ने तुमसे ही नहीं, तारा से भी सब कुछ छीन लिया है। यस, क्या हुआ था? कुछ भी तो नहीं। ऐसी कौन सी बात है जो आप मामा से तो कर सकते हैं लेकिन मुझसे नहीं? इसलिए क्योंकि तुम्हारी मामा को मेरी बात जल्दी समझ आ जाती है। ऐसे मुस्कुराते रहा कर, हो सकता है कि मुझे भी जल्दी समझ आने लगे। पापा, वो कल ना रूबी आंटी आ रही हैं घर पे। यहाँ घर पे? हाँ, ऑब्वियसली मैंने उन्हें खाने पर बुलाया। क्यों, ठीक किया ना? हाँ मेरे बहुत अच्छे। जीती रहे, खुश रहे। जुनैद, तुम ना एक इंतहाई अनप्रेडिक्टेबल इंसान हो। मेरे पास तुम अपनी बेबसी का रोना रोते हो और फिर वहां जाकर उसका हाथ थामकर उसे घर ले आए। तुम सोचो नैना, मैं कितना बेबस होऊंगा कि जिससे मैं नफरत करता हूं उसका हाथ पकड़कर मुझे घर लाना पड़ा। तो ठीक है, फिर जाओ उसके पास। यहाँ क्या करो? मेरी जान तो छोड़ो ना। क्यों इस तरह की बातें कर रही हो तुम? ये क्यों नहीं देखती हो? चाहे वो वापस आ गई है लेकिन मैं तो तुम्हारे साथ हूं ना। जुनैद, जो इंसान अपने वादे तोड़ सकता है वो साथ भी छोड़ सकता है। प्लीज मुझे थोड़ा वक्त तो दो, थोड़ी समझने की कोशिश तो करो। ये सब कुछ मैं तुमसे किए हुए वादे निभाने के लिए ही कर रहा हूँ। हो प्लीज, फॉर गॉड्स सेक, मेरे सामने ना ये बातें मत करो, क्योंकि तुम्हारे पास मेरे लिए सिर्फ बातें ही हैं और कुछ भी नहीं है ना। मेरा सब कुछ तुम्हारा है और क्या करूं मैं? अभी तुम्हारा है ही क्या जुनैद जो मेरा होना है?
बहुत जल्द सब कुछ मेरा हो जाएगा। अब मैं डैड की एक नहीं सुनूंगा। अच्छा, लेकिन मुझे तो तुम हर डिसीजन में कंफ्यूज ही लगते हो जुनैद। कंफ्यूज नहीं हूं, मैं मजबूर हूं। जुनैद, मुझे लगता है तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। तुम्हारी बीवी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी, तो बेहतर होगा तुम घर जाओ। उसके नसीब में मेरे इंतजार के सिवा और कुछ भी नहीं है। और मुझे लगता है कि मेरे नसीब में तुम्हारी बातों के सिवा और कुछ भी नहीं है।